ये क्या फादर, आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई पूजा वूजा हो रही है। आयुष्मान भव। तुम्हें देखता हूं तो गर्व महसूस होता है रुद्रा। देश विदेश में तुम्हारे जैसा कोई मेंटलिस्ट नहीं। विज्ञान के ज्ञानी होकर भी तुम अपने धर्म के मार्ग को नहीं भूले हो। तुम महान हो बेटा। गुरुजी, साइंस अपनी किताबों तक ही सीमित है, लेकिन साइंस के आगे भी काफी कुछ है। इसीलिए खुद को अपडेट कर रहा हूं। हमारे पूर्वज जिस राह पर चल रहे थे, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। आपके लिए फादर आए हैं क्या? बोलिए फादर, होटल का भूत यहां से भगाऊं या वहां चले? कहीं सुन तो नहीं लिया? ही इज अ मेंटलिस्ट। आपकी आंखों में देखकर मन में क्या है वो बता सकते हैं। वर्ल्ड की टॉप 5 में से एक। हाउ इज इट पॉसिबल फादर? जरा फोन देना तो। लुक इनटू माय आईज। नजर सीधी रखो, टेढ़ी नहीं। सॉरी सर। पासवर्ड को अपने मन में सोचो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नाइस वॉलपेपर। व्हाट? ये तो सच में अनलॉक हो गया। रुद्रा, रिसोर्ट की समस्या हल हो जाएगी ना? हर समस्या का समाधान इस दुनिया में होता ही है फादर। सब ठीक हो जाएगा। सर, कमिश्नर साहब का फोन। केस क्या है? अभी 10 दिन पहले ही शांता देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत का देहांत हुआ है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। पोस्टमार्टम में ब्रेन स्ट्रोक की रिपोर्ट आई है। सेब खाते वक्त एक बड़ा सा टुकड़ा उनके गले में फंस गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हुई। पर पड़ोसियों का कहना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है, इसलिए उनके नौकर को हमने अपनी कस्टडी में लिया है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ है वो? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। गले में भगवान की माला है। उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, वापस आया तब वो मर चुकी थी। पिछले 10 दिनों से ये यही कैसेट बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही बात बोल रहा है या कुछ अलग? ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड यही कहता आ रहा है। फिर तो वो झूठ बोल रहा है। तुम सच को छुपा रहे हो। कमिश्नर, जिसने जुर्म ना किया हो, अगर आप उससे बार बार पूछेंगे तो दिमाग अलग अलग जवाब देता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और अगर इंसान ने कोई गलती की तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार उसे दोहराने की वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है। बोल, तूने प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं की। हुजूर, पानी पीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुम दूध लेकर आए तो टाइम क्या हो रहा था? करीब 1 बजे होंगे साहब। बगल की मस्जिद से आजान की आवाज आई थी। ओह, कमिश्नर, श्रद्धा देवी की मौत कब हुई? रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 12:50। दूध कहाँ से लेकर आए? हमारी गली की एक दुकान से साहब। एक ही झूठ को दोहराने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की तूने? यस, वाकई तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन में 2 पोर्शंस होते हैं। लेफ्ट में विजुअल कोर्टेक्स, राइट में क्रिएटिव कोर्टेक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली बाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तुम्हारी पसंदीदा जगह पहले से ही स्टोर हुई रहती है, विच इज रियल। यानी तुम सच बोलोगे। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारी आंखें दाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी। मतलब इस मौके पर तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्सेस करोगे।
क्योंकि सच नहीं होगा, या तो वो झूठ होगा या कोई सपना। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर सोच के कहोगे तो वो सच नहीं होगा। मेरे पूछे गए दोनों सवालों के वक्त तुमने अपनी आंखें दाईं तरफ की थी, यानी तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तो सच क्या है रुद्रा? मर्डर कहां हुआ था? तुम्हारे पास 45 एकड़ की जमीन है। 1 एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिस भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज। सत्या, जरा पुलिस को फोन करो तो। तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? इसने खुद खून नहीं किया, पर खूनी का साथ दिया। सच को छुपाने की कोशिश की इसने। आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान को मिटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया। आए थे 4, इसको मिलाकर 5 हो गए। जायदाद मिलने की खुशी में पिए हुए चाय के 5 कप ऐसे ही किचन में पड़े होंगे। उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, ये जानने के लिए कि वो निशान किस किस के हैं। शांता देवी के मरने के बाद वो जायदाद किस किस के नाम रजिस्टर हुई, ये पता कीजिए। वहां पहले से ही उस प्लॉट पर उनमें से किसी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा हुआ है। ब्रिलियंट रुद्रा, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम। सर, ये कौन है? He is a modern saint. साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खोने के बाद ये हर वक्त पढ़ाई में ही डूबे रहते थे। ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्होंने अपना MBA हमारी मुंबई से ही किया है। उन्होंने अपने खुद के बलबूते पर अपनी कंपनी शुरू की, अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस इतना बढ़ा कि 5 महीनों में उन्होंने 55,000 लोगों को नौकरियां दी। उनकी कंपनी का 1 साल का टर्नओवर है 15,000 करोड़, जो कोई साधारण बात नहीं है। On a lighter note, when asked about his personal life at an event where he was declared one of the most eligible bachelors in the country, he remarked that he was already married and that his company was his wife and one true love. Please welcome the Businessman of the Year, Mr. Nageshwar Rao. Our country needs more people like you. Thank you, sir. Congratulations. It's an honor. मम्मा, पापा,
मिसिंग यू गाइस सो मच टुडे। आप जहां भी हो मेरी कामयाबी पर गर्व कर रहे होंगे। मामा, तुमने मेरे बारे में जो भी सपने सजाए मैं वो सारे पूरे कर रहा हूं। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। इतने सालों में आप भले ही मुझसे दूर रही, पर हमेशा मैंने आपको अपने करीब पाया। पर आज न जाने क्यों बेस्ट अवार्ड हासिल करते वक्त ऐसा लगा कि अगर आप दोनों मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। सुनो, हेलो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। अच्छा डूड, अगर पापा इस दुनिया में आए तो मामा भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में आई होगी। हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ, हम जरूर ढूंढेंगे। माँ चाहे कहीं भी हो, हम उसे हर हाल में ढूंढेंगे। Excuse me, have we met before? सॉरी। हम जरूर कहीं मिले हैं ना? I'm sorry I didn't introduce myself. I'm Priya. आई एम नागेश्वर राव। This is Divya. हाय। Now, Divya, would you like to join us for lunch, please? इस संसार में अगर सबसे सुंदर कोई है तो वो है मेरी माँ। इस दुनिया में लड़कियों के बारे में लोगों को बात करते हुए मैंने बहुतों को सुना है, लेकिन माँ के बारे में इतनी बात करते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। First time, you know. माँ की बातें करके दिल को तसल्ली मिलती है। क्यों, सही कहा ना? Well said. प्रिया, अब चलें, देर हो रही है। इतनी भी क्या जल्दी है? कल हमारा एग्जाम है, भूल गई तुम? कितनी भी पढ़ाई करो समझ में तो कुछ नहीं आता। इतनी भी क्या टेंशन? कौन सी एग्जाम है प्रिया? इकोनॉमिक्स। और कौन सा टॉपिक है? थियोरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तुम्हें पता है? हाँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, may I borrow your pen? I explain it to you. It's so easy. बस इतना ही? हाँ, आप समझ गई ना? ना समझी हो तो फिर से समझा देता हूँ। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। अब तो मैं सीधे जाकर एग्जाम दूंगी। प्रिया, चलो ना, देर हो रही है। ओह माय गॉड, अब तो मुझे जाना चाहिए। अगर और देर होगी तो वार्डन राक्षस बन जाएगी। ओके। अरे, क्या मेरा फोन नंबर नहीं लेंगे? हाँ, क्यों नहीं? 9949012233। ओके। ओके, कल 12:30 तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर 12:31 तक मुझे फोन नहीं किया तो? नहीं, मैं कर लूंगा। ओके, बाय। बाय।